मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नए पाकिस्तान में हमारे हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। असेंबली में इख्तिलाफ राय का मौका ही नहीं दिया जाता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान बार काउंसिल की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो हमें भी सोचना पड़ेगा। कानून साजी आज़ाद माहौल नहीं होती। आइन और पार्लियामान को बेख्तियार करके कानून साजी की जाती है। हम पर हमले होते हैं मगर हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। अपोजिशन की किरदार कुशी की जाती है। आज पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने जो बातें की उस पर दो राय नहीं है। शराब लाइसेंस केस में पेशरफ्त नैब लाहौर ने साबिक डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक शराब लाइसेंस केस में निजी होटल का शराब का लाइसेंस जारी किया गया था। गुज़श्ता रोज कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने चेयरमैन नैब को केस पर ब्रीफिंग दी थी। अकरम अशरफ गोंदल मुतादिद बार नैब लाहौर में भी पेश हो चुके हैं। जमीन खा गई या आसमान निकल गया। मोचवे जाति केस का मरकजी मुल्जिम आबिद 7 रोज बाद भी गिरफ्तार न हो सका। कसूर में मौजूदगी की इतला पर सर्च ऑपरेशन। मुल्जिम के 5 रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत अफराद का 2 रोज कबल मुल्जिम आबिद से रब्ता हुआ था। मुल्जिम आबिद की बीवी भी मांगा मंडी से गिरफ्तार। FIA ने बैरून मुल्क फरार होने के खदशे पर मुल्जिम आबिद का नाम ब्लैक लिस्ट में भी शामिल कर लिया। एयरपोर्ट्स और बॉर्डर सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पर मुल्जिम के गवाही फरसाल कर दिए गए। सोशल मीडिया पर बच्ची को हिरासा करने वाला लड़का वालिद समेत गिरफ्तार। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की CCPO लाहौर के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर ने कहा कि मुल्जिमान को रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया। लड़की को हिरासा करने वाला लड़का और उसका बाप बदमाशी कर रहे थे। बच्ची को हिरासा करने की खबर बारे वजीर आजम को आगाह किया। बच्ची के अहले खाना ने मुल्जिम के खिलाफ साइबर क्राइम का मुकदमा दर्ज कराया। 3 दिन पहले की वीडियो वायरल हुई थी। वजीराबाद में लड़के की गन पॉइंट पर लड़की से ज्यादती। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर ली के मुल्जिम आसिफ महमूद को गिरफ्तार कर लिया। FIR के मुताबिक मुल्जिम ने लड़की की वीडियो बना रखी थी। मुल्जिम वीडियो के बदले ज्यादती करता और पैसे भी लेता रहा। उधर शोरकोट में 14 साल लड़की से ज्यादती के मुजरिम को 25 साल कैद का हुक्म। मुल्जिम फारूक ने 2018 में लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया था। लाहौर के इलाके थाना रायविंड की हुदूद में डकैती के दौरान खातून से ज्यादती करने वाले 2 मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमों को जियो फेंसिंग और CTDRs की मदद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान का DNA टेस्ट भी करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक फॉरेंसिक रिपोर्ट की रोशनी में मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साहब इतनी जुर्रत नहीं है उनमें, बुज़दिल लोग हैं ये, जेलें नहीं काट सकते। ये माफीनामे मांग कर सऊदी अरब जाने वाले हैं और अब भी किसी माफी NRO की तलाश में है। कल NRO को हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान में दफन कर दिया गया। ऑपोजिशन टाइम फिश हो गई। कल असेंबली में NRO को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। विफाकी वजीर शेख रशीद की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फैटफ कानून साजी हुकूमत की बड़ी फतह है। उम्मीद है ऑपोजिशन 20 सितंबर APC में अपने कद से बड़ा फैसला नहीं करेगी। नवाज शरीफ बुज़दिल है, वो जेल नहीं काट सकता। मुस्लिम लीग नून से शीन जरूर निकलेगी। शेख रशीद ने इंकिशाफ किया, भारत ने रावलपिंडी में फिरका वाराना फसादात की साजिश की थी जिसे नाकाम बना दिया गया है।
पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा। ओपोजिशन ने एक बार फिर कौमी मफाद के मुनाफी रवैया इख्तियार किया। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट, कहा ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल होने के सियाह ख्वाब देखने वाले मजमूम इरादों में कभी कामयाब नहीं होंगे। इमरान खान की क़यादत में कौमी मफाद की कानून साजी से पाकिस्तान के दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की हरिपुर आमद पाक ऑस्ट्रिया इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, हम जितना तालीम में इन्वेस्ट करेंगे उतना हमारे बच्चों का फ़ायदा होगा। साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना वक्त की ज़रूरत है। कौम ने फैसला करना है जहाँ से पैसे बचे वो तालीम पर लगाए जाएं। हम सिर्फ नकल करते हैं, हम क्यों अपनी ईजाद नहीं करते? इंसान का काम कोशिश करना है, अल्लाह कामयाबी देता है। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी दफ्तर खारजा को भिजवा दिए। सेक्रेटरी खारजा को रजिस्ट्रार हाई कोर्ट की जानिब से 15 सितंबर के हुक्म की कॉपी भी भिजवा दी गई। नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी अल अजीजिया और एवन फीड रेफरेंस में जारी किए गए हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी की रेफरेंस खारिज करने की 3 दरखास्तों पर दलाइल मुकम्मल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, कल सुनाया जाएगा। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक सदर ने नैब को 3 गाड़ियां कब्जे में लेने से रोकने की दरखास्त दायर की थी। एहतसाब अदालत ने नैब से 24 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। NFC अवार्ड 18वीं तरमीम अब निशाने पर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जजेस की तैनाती में अवाम का बराह रास्त इन पर एतमाद खत्म हो चुका। करप्शन के हर केस से शहीद बेनजीर भुट्टो बाइज्जत बरी हुई। मदीने की रियासत में हर तबके के हकूक सल्ब किए जा रहे हैं। रियासत मदीना का जिक्र करने वालों ने मोटरवे पर खातून की इज्जत क्यों ना बचाई। आज तक जो इस नेशनल असेंबली में अहम लेजिस्लेशन हुआ है, इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन हुआ है, वो रूल्स को अंडरमाइन करके, हमारा आइन को अंडरमाइन करके, हमारा पार्लियामान को बेइख्तियार करके जबरदस्ती से पास करवाए गए। आपको जो मुख्तलिफ राय है, जो दूसरे साइड का राय है, आपको मौका ही नहीं दिया जाता। अगर हमारा वोट नहीं गिना जाएगा, हमारा आवाज नहीं सुना जाएगा, तो हम जैसे जमातें भी मजबूर होंगे। हमें भी सोचना पड़ेगा कि आखिर हम कब तक इस पार्लियामान को एक रबर स्टैंप की हैसियत में देखना चाहते हैं। हम जानते हैं कि मदीना के रियासत में बोलने का आजादी तो था, यहां तो आपका नाम नेयाद हुक्मरानों के पास भी वो आजादी नहीं है। एहतसाब नहीं, इंतकाम की चक्की से गुजर रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, अदलिया बहाली तहरीक में तमाम सियासी जमातों ने भरपूर हिस्सा डाला। अदलिया बहाली के नोबल कॉज के लिए पूरी कौम यकजा थी। कब तक हम मुल्क में ऐसे तमाशे देखते रहेंगे? उन्होंने मजीद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, ये जानते हैं। आज पिछले 2-2.5 साल में जो एक खास एक मुहिम चलाई गई पॉलिटिकल पार्टीज और उनके ज़ुलमा के खिलाफ, उससे आज जो सारा का सारा जो मौसम जो है, एटमॉस्फेयर, वो कितना पोल्यूट हो चुका है। और अब अगर आपने रिवर्स गियर लगाया है तो उसमें कितनी दिक्कत आपको महसूस हो रही है। लेकिन एक नोबल कॉज के लिए हम सब, पूरी कौम उस वक्त यकजा थी। मगर आज उसके बाद हालात फिर दोबारा यकसर मुख्तलिफ हो गए हैं। हालात फिर उन्होंने एक दोबारा नेगेटिव टर्न लिया है। और आज मैं समझता हूं कि जो जुडिशरी में जिनका ज़मीर जिंदा है, जो बड़े काबिल लोग हैं, अमानतदार हैं और उनको कोई कमी नहीं है, वो तमाम दबाव और बर्दाश्त के बावजूद भी वो इंसाफ पर मबनी फैसले देते हैं।
वजीर रेलवे शेख रशीद ने रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता रोज हुकूमत ने जो बिल पास नहीं कराने थे वो भी करा लिए। एनआरओ का मामला हमेशा के लिए दफन हो गया। उनका मजीद कहना था कि नवाज शरीफ नहीं आएंगे, वो जेल नहीं काट सकते और 20 सितंबर को होने वाली APC नाकाम होगी। FATF में हुकूमत की बहुत बड़ी फतह है। मनी बिल में सरेंडर नहीं किया, नैब के केसेस में झुकाव नहीं किया। कल 38 मेंबर उनके कम थे और उनको इतना रगड़ा लगा कि जो बिल नहीं भी मंजूर होने वाले थे वो भी कल हुकूमत ने करवा लिए। कल NRO को हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान में दफन कर दिया गया। नवाज शरीफ साहब ने आना, उनके लिए इतनी जुर्रत नहीं है उनमें। बुज़दिल लोग हैं ये, जेलें नहीं काट सकते। APC की कॉन्फ्रेंस जो है वो नाकाम होगी। शाम को मेरी बिलावल से और शहबाज साहब से दोनों से मुलाकातें हुई गुफुरबाग। इंशाअल्लाह ताला शीन निकले ही निकले, शीन का निकलना तय है। अपने तमाम उलमाए किराम को ये कहना चाहता हूँ कि पिंडी अमन का शहर है, हम सब एक हैं यहाँ पे और हमें न किसी के अकीदे को छेड़ना है न अपने अकीदे को छोड़ना है। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की वारंट गिरफ्तारी दफ्तर खारजा को इरसाल कर दिए। अदालत ने सेक्रेटरी खारजा को पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के जरिए नवाज शरीफ की वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाने की हिदायत की। अदालत ने 22 सितंबर को नवाज शरीफ की हाई कोर्ट के सामने हाजिरी यकीनी बनाने की भी हिदायत की। सेक्रेटरी खारजा को रजिस्ट्रार हाई कोर्ट की जानिब से 15 सितंबर के हुक्म की कॉपी भी भिजवा दी गई। वारंट गिरफ्तारी पर नवाज शरीफ का बरतानिया और लाहौर का रिहायशी पता तहरीर है। नैब लाहौर ने शराब लाइसेंस केस में साबिक DG एक्साइज अशरफ गोंदल को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक शराब लाइसेंस केस में निजी होटल को लाइसेंस जारी किया गया। गुज़श्ता रोज कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने चेयरमैन नैब को केस पर ब्रीफिंग दी। अकरम अशरफ गोंदल मुतादिद बार नैब लाहौर में भी पेश हो चुके हैं। शराब लाइसेंस केस में निजी होटल को लाइसेंस जारी किया गया था। जराये के मुताबिक जो मालूमात सामने आई उनके मुताबिक कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने चेयरमैन नैब को केस पर ब्रीफिंग दी थी। बारिशों से सबसे ज्यादा नुकसान सिंध में हुआ। हर खानदान को कम से कम 1 लाख रुपए की इमदाद दी जाए। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब, कहते हैं कि बारिशों से लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। कराची में कारोबार और गाड़ियों के नुकसानात का अजाला जरूरी है। हर खानदान को कम से कम 1 लाख रुपए इमदाद दी जाए। सूबाई वजीर ने मजीद क्या कहा, ये जानते हैं। ये जो बारिशें थी ये एक नेचुरल कैलेमिटी थी, एक कुदरती। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।